बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती अभी जवान थी और जादू हवा में तैरता रहता था। एल्डोरिया नाम का एक जादुई राज्य था जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा में मीठी खुशबू आती थी, मानो हर सांस फूलों का रस पी रही हो। नदियाँ चांदी की तरह चमकती थीं, जिनका पानी इतना शुद्ध था कि पीने वाले हमेशा जवान रहते। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके ऊपरी डालों पर पक्षी बादलों से बातें करते। और फूल, वे रंग बदलते थे, सुबह गुलाबी, दोपहर सुनहरे, शाम को नीले। राज्य का केंद्र था क्रिस्टल पैलेस, जो 7 रंगों के क्रिस्टल से बना था। इस महल में राजा एलियन रहते थे। वे लंबे, मजबूत थे, उनके बाल सोने जैसे चमकते थे। लेकिन सबसे खास था उनका ताज, जादुई ताज। ये 7 रत्नों से जड़ा था। लाल आग का रत्न, नीला पानी का मोती, हरा जंगल का पन्ना, पीला हवा का हीरा, काला भूमि का ओनिक्स, सफ़ेद बर्फ का रूबी और बीच में सुनहरा सच्चाई का रत्न। ये ताज न सिर्फ राजा को अमरता देता था, बल्कि पूरे राज्य को बुराई से बचाता था। जादूगरों का कहना था कि ताज के बिना एल्डोरिया मर जाएगा। राजा एलियन की बेटी थी प्रिंसेस लिरा, जो जादुई गीत गाती थी। उसके गीत फूलों को खिलाते, बीमारों को ठीक करते। राज्य में शांति थी। किसान अपनी फसलें उगाते, जो एक रात में पक जातीं। कारीगर सोने चांदी के बर्तन बनाते, जो खुद चलते। बच्चे जादुई घोड़ों पर सवार होकर उड़ान भरते। सब खुश थे, लेकिन एक काली रात सब बदल गया। आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली ऐसी चमकी मानो आकाश फट रहा हो। महल के बाहर एक छाया प्रकट हुई, काला जादूगर मॉर्गन। उसके कपड़े काले धुएं जैसे लहराते थे, आंखें लाल जल रही थीं। उसके पीछे काले भूत थे, जो चीखते हुए उड़ते। मॉर्गन ने जादू की छड़ी लहराई। ताज मेरा होगा, उसकी आवाज़ गूंजी। सिपाही दौड़े, लेकिन भूतों ने उन्हें छू लिया, वे पत्थर बन गए। राजा एलियन ताज पहने खड़े थे। रुको मॉर्गन, ताज बुराई के लिए नहीं। लेकिन मॉर्गन हंसा। एक काला ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने आग उगली, महल हिल गया। प्रिंसेस लिरा ने गीत गाया, लेकिन ड्रैगन की आग ने गीत को निगल लिया। मॉर्गन ने ताज खींच लिया। अब एल्डोरिया मेरा है। जैसे ही ताज हाथ में आया, राज्य में अंधेरा छा गया। फूल मुरझा गए, नदियां सूखने लगीं, पेड़ काले पड़ गए, लोग बीमार पड़ने लगे, उनकी त्वचा फटने लगी, आंखें धुंधली। राजा एलियन जमीन पर गिर पड़े। मेरा राज्य मर रहा है। सुबह हुई, मॉर्गन गायब। ताज के बिना राज्य मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। राजा ने दरबार बुलाया। जो भी ताज लाएगा, उसे आधा राज्य और मेरी बेटी का हाथ दूंगा। लेकिन कोई आगे न आया। सब डर गए। दूर एक छोटे गांव में ओकवुड में रहती थी आराही। वह 16 साल की थी, लंबे काले बाल, हरी आंखें जो जंगल की तरह गहरी थीं। उसके माता पिता बचपन में मर गए थे। दादी ने पाला था। दादी जादूगरनी थीं। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने आराही को एक पुरानी किताब दी। बेटी, ये ताज का रहस्य है। 7 पहरों से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ सच्चा दिल जीतेगा। आराही रोज किताब पढ़ती। उसमें लिखा था, पहला पहरा आग का राक्षस, दूसरा पानी का ड्रैगन, तीसरा हवा का भूत, फिर बर्फ, भूमि, जंगल और अंत में सच्चाई का इम्तिहान। दादी का लॉकेट भी दिया था, जो खतरे में चमकता। उस रात गांव में राजा का संदेश आया। सब डर गए, कोई न जाएगा। गांव प्रमुख बोले, लेकिन आराही उठी। मैं जाऊंगी। सब हंसे। लड़की पागल हो गई, लेकिन आराही डटी रही। उसने अपना छोटा बैग पैक किया, जादुई तलवार जो छोटी लगती लेकिन विशाल हो जाती, चमकदार पत्थर, सूरज सोखता, पानी का घड़ा और लॉकेट। सुबह वह निकली। गांव वाले रोकने लगे, राक्षस खा जाएंगे। एक बूढ़े ने कहा। आराही मुस्कुराए। दादी कहती थी, डर जादू का दुश्मन है। मैं लौटूंगी ताज लेकर। वह जंगल की ओर चली। जंगल घना था, पेड़ काले पड़ चुके थे, पत्ते सूखे गिर रहे थे। अचानक लॉकेट चमका। आराही रुकी। सामने एक चोर खड़ा था, विक्रम। लंबा, तेज, आंखों में चमक। कहाँ जा रही सुंदरी? जंगल खतरनाक है। आराही ने तलवार निकाली। पीछे हटो। विक्रम हंसा। मैं मदद करूंगा। ताज ढूंढ रही हो न? मैं जानता हूँ रास्ता, लेकिन आधा इनाम मेरा। आराही सोची। किताब में लिखा था, रास्ते में साथी मिलेगा, लेकिन सावधान। ठीक है, लेकिन धोखा दिया तो तलवार चखोगे। दोनों चले। विक्रम ने बताया, मैं घुमक्कड़ हूँ। मॉर्गन का नाम सुना है। वो मेरा दुश्मन है। आराही ने शक किया, लेकिन चली। रास्ते में वे एक सूखे झरने पर रुके। विक्रम ने आग जलाई। कहानी सुनाओ अपनी। आराही ने बताया, दादी कैसे मॉर्गन से लड़ी थी, कैसे लॉकेट बचाया। विक्रम की आंखें नम हुईं। मेरी बहन भी जादूगरनी थी। मॉर्गन ने मार डाला, इसलिए मैं बदला लूंगा। रात गहरी हुई। लॉकेट फिर चमका। दूर गरज सुनाई दी। आग का पहरा नजदीक है, आराही बोली। विक्रम ने तलवार निकाली। तैयार हो जाओ, कल लड़ाई है। चांदनी में दोनों सो गए। सपनों में ताज चमक रहा था, लेकिन कहीं दूर मॉर्गन हंस रहा था। सूरज की पहली किरण ने जंगल को छुआ, लेकिन अब जंगल मरा हुआ लग रहा था। सूखे पत्ते कुरकुराते हुए आराही के पैरों तले कुचले जा रहे थे।
वह उठी, लॉकेट अभी भी हल्का चमक रहा था। विक्रम पहले ही जाग चुका था। उसने आग बुझाई और बैग उठाया। चलो सुंदरी, आग का पहरा इंतजार कर रहा है। नक्शे के मुताबिक ये लावा घाटी में है। आराही ने किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे लेकिन अक्षर चमक रहे थे। यहाँ लिखा है, आग का राक्षस सिर्फ लालचियों को जलाता है, सच्चे दिल वाले को रास्ता देता है, लेकिन पहला रत्न जीतना पड़ेगा। विक्रम ने भौहें सिकुड़ी। रत्न? सोना जैसा? हा हा, मेरा हिस्सा बढ़ गया। आराही ने उसे घूरा। ये जादू है, चोरी का माल नहीं। दोनों चले। रास्ता कठिन था, कंकड़ पत्थर फिसलन भरे। दोपहर तक वे लावा घाटी के किनारे पहुंचे। घाटी इतनी गहरी थी कि नीचे लाल भूरी आग की नदी बह रही थी। हवा में गर्मी ऐसी कि पसीना भाप बन रहा था। पुल टूटा हुआ था, कैसे पार करें? विक्रम बोला। आराही ने पत्थर निकाला। वह सूरज की रोशनी सोखने लगा। ये पुल बनाएगा। पत्थर चमका। हवा में चमकदार पुल बना। लेकिन जैसे ही वे चढ़े, जमीन हिली। ये क्या? विक्रम चीखा। सामने प्रकट हुआ आग का पहरा लावा राक्षस। वह विशाल था, 20 फुट ऊंचा। शरीर पिघला हुआ लावा, आंखें जलते कोयले, मुंह से भाप निकल रही। उसके हाथों में आग की जंजीरें लहरा रही थीं। मानव, ताज के लायक नहीं हो तुम, जल जाओ। राक्षस ने जंजीर फेंकी। आराही कूद गई। विक्रम ने तलवार से रोका, लेकिन तलवार गर्म हो गई। भागो। आराही ने किताब पढ़ी। आग को पानी से हराओ। उसने जादुई घड़ा खोला। ठंडा नीला पानी बाहर आया। पानी लावा पर गिरा। भाप उठी। राक्षस चीखा। अरे, ये जादू है। लेकिन राक्षस न रुका। उसने आग की लहर भेजी। आराही और विक्रम घाटी के किनारे भागे। लावा बहने लगा। पुल टूट रहा। विक्रम बोला। वे कूदे। नीचे पहुंचकर आराही ने लॉकेट खोला। दादी की आवाज गूंजी। बेटी, राक्षस को पहेली दो। आराही चिल्लाई। राक्षस, सुनो पहेली। मैं जलता हूं बिना आग के, रोशनी देता हूं बिना सूरज के। क्या हूं मैं? राक्षस रुका। उसका लावा सिर हिलाने लगा। सोचता हूं, सितारा। आराही हंसी। नहीं, चांद। राक्षस गरजा। गलत। नहीं, सही है, लेकिन ये आसान था। अब मेरी बारी। ताज क्यों चाहिए? विक्रम बोला। इनाम के लिए। राक्षस हंसा। लालची। जल। आग की लहर विक्रम पर। आराही ने घड़ा फेंका। पानी ने बचाया। मेरा दोस्त गलत बोला, आराही बोली। ताज राज्य बचाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। राक्षस की आंखें नर्म हुईं। सच्चाई लंबे समय बाद सुनी। पास हो तुम, लेकिन किले में जाओ, वहां पहला रत्न है। राक्षस ने रास्ता खोला। एक आग का दरवाजा खुला। दोनों अंदर घुसे। किला लावा से बना था। दीवारें गर्म, हवा भाप भरी। गलियारों में आग के भूत घूम रहे थे, नीले परछाइयां जो फुसफुसातीं। चोरी करो, लो सोना। विक्रम ललचाया। एक भूत ने सोने का ढेर दिखाया। मेरा। विक्रम दौड़ा, लेकिन सोना लावा था। वह जलने लगा। आराही ने पानी डाला। जागो, ये जाल है। विक्रम शर्मा गया। क्षमा करो, लालच आ गया। आगे एक बड़ा हॉल, बीच में लाल रत्न तैर रहा था, आग की गोले में लिपटा। लेकिन पहरा था आग की परी। वह सुंदर थी, सुनहरे बाल लेकिन आंखें क्रूर। रत्न चाहिए, मेरे साथ नाचो। संगीत बजा। परी नाचने लगी। विक्रम ने कोशिश की लेकिन लड़खड़ा गया। परी हंसी। अयोग्य। आराही नाचने लगी। उसके कदम हल्के, लॉकेट चमक रहा। परी प्रभावित। तुम में जादू है, लेकिन अंतिम परीक्षा आग को गले लगाओ। आराही डरी, लेकिन रत्न को छुआ। आग ने नहीं जलाए। सच्चा दिल। परी गायब। रत्न हाथ में आ गया। किले से बाहर निकले। राक्षस इंतजार कर रहा। रत्न ले लो, अगला पहरा पानी का। सावधान, ड्रैगन धोखेबाज है। राक्षस गायब। आराही और विक्रम थके लेकिन खुश। तुम बचा ली, विक्रम बोला। अब दोस्ती पक्की। रात ढली। वे शिविर डाले। आराही ने रत्न किताब में रखा। वह चमका। नक्शा दिखा समुद्र की ओर। लेकिन दूर मॉर्गन की जासूस एक कौवा उड़ा। मालिक, लड़की रत्न ले ली। सूर्योदय की सुनहरी किरणें लावा घाटी को छू रही थीं, लेकिन घाटी अब शांत लग रही थी। लावा राक्षस का प्रभाव कम हो गया था, मानो रत्न जीतने से जादू थोड़ा लौट आया हो। आराही ने अपना बैग कंधे पर लटकाया। लाल रत्न किताब के पन्नों के बीच सुरक्षित था, हल्का गर्म महसूस हो रहा था। विक्रम ने अपनी तलवार साफ की, जो आग की लड़ाई में काली पड़ गई थी। अब समुद्र की बारी, वह बोला। नक्शा कहता है 3 दिन का रास्ता। नाव ढूंढनी पड़ेगी। आराही ने किताब खोली। नया पन्ना चमक उठा। दूसरा टुकड़ा, नीला मोती। पानी का पहरा एक सी ड्रैगन है। वो लहरों को हथियार बनाता है। हराने का तरीका, हवा का जादू। सच्चाई बोल लो, वरना डुबो देगा। विक्रम ने सिर खुजाया। हवा का जादू, मेरी बांसुरी शायद काम करे। बचपन में सीखी थी। आराही मुस्कुराए। चलो, आजमाते हैं। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। अब जंगल थोड़ा हरा लग रहा था, मानो रत्न की शक्ति फैल रही हो। रास्ते में छोटे छोटे जानवर मिले। एक खरगोश ने रास्ता दिखाया, एक तोता ने चेतावनी दी। समुद्र खतरनाक, डाकू जहाज, लेकिन दोनों निर्भीक चले।
दोपहर में वे एक नदी पर पहुंचे। पानी अब कम गंदा था। विक्रम ने बांसुरी बजाई, मीठा संगीत फैला। नदी से एक मछली उछली। मदद चाहिए, मछली बोली। हाँ, नाव तक ले चलो, आराही बोली। मछली ने रास्ता बताया। शाम तक वे तट पर पहुंचे। समुद्र उफान मार रहा था। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। दूर एक पुराना जहाज दिखा, लेकिन झंडा काला था, डाकुओं का। चुराना पड़ेगा, विक्रम चुटकी ली। रात का इंतजार किया, चांद चमका। वे चुपके से जहाज पर चढ़े। डाकू सो रहे थे। कप्तान का केबिन लॉक था। विक्रम ने ताला तोड़ा। अंदर खजाना, सोना, जड़ू चाकू। लेकिन आराही ने रोका। चोरी मत करो, सिर्फ नाव लो। विक्रम लज्जित, सही कहती हो। वे नाव ले भागे, लेकिन डाकू जाग गए। चोर पकड़ो, तीर बरसे। विक्रम ने पाल खोला। हवा चली। जहाज समुद्र में। डाकुओं का जहाज पीछा करने लगा। लड़ाई शुरू। डाकू तोप चलाने लगे। गोलियां पानी में गिरीं। आराही ने लॉकेट खोला। दादी की आवाज, लहरें बुलाओ। उसने घड़ा डाला। लहरें ऊंची उठीं। डाकू डूब गए। राहत की सांस ली, लेकिन समुद्र बीच में अचानक शांत हो गया। ये खतरे की निशानी, विक्रम बोला। अचानक पानी फट गया। सी ड्रैगन प्रकट हुआ। वह भयानक था, 100 फुट लंबा, हरी तराजू, लाल आंखें, दांत त्रिशूल जैसे। पूंछ से तूफान उठा। मुंह खुला, मानव। समुद्र मेरा घर, ताज के लायक नहीं, डुबो दूंगा। उसने लहर भेजी। जहाज उछला। विक्रम पकड़ में आया। आराही, बांसुरी। आराही ने बांसुरी ली। किताब के मुताबिक हवा बजाए। मीठा स्वर फैला। हवा उठी, लहरें शांत हुईं। ड्रैगन चकित, हवा का जादू। लेकिन ये कम है। पहेली सुलझाओ। मैं बहता हूँ बिना पैरों के, गाता हूँ बिना मुंह के। क्या हूँ मैं? आराही सोची। हवा। ड्रैगन गरजा। सही, अब मेरी पहेली, ताज लेने की वजह। विक्रम बोला, पहले धन के लिए। ड्रैगन हंसा। लहरें उठीं। जहाज डूबने लगा। आराही चिल्लाए, नहीं, राज्य बचाने के लिए, लोगों की भूख मिटाने, बीमार ठीक करने। ड्रैगन रुका। सच्चाई, लंबे अरसे बाद, पास हो, लेकिन द्वीप पर जाओ, वहां मछली रानी मोती रखेगी। ड्रैगन ने रास्ता दिखाया। एक द्वीप उभरा, मोती द्वीप। रेत चमकदार, पानी पारदर्शी। बीच में महल सीपों का। मछली रानी का दरबार। रानी चांदी की पूंछ वाली, मुकुट मोतियों का। स्वागत है, साहसी। मोती चाहिए। 3 पहेलियां सुलझाओ। पहली, मैं उड़ता हूँ बिना पंखों के, रोता हूँ बिना आंखों के। क्या हूँ? आराही, बादल। रानी ताली बजी। दूसरी, दिन में 4 पैर, शाम को 2, रात को 3। क्या? विक्रम, इंसान। सही। तीसरी, जीवित रहता मरने पर, मरता रहता जीवित। क्या? आराही, पेड़। रानी प्रसन्न। लो मोती, लेकिन सावधान, मॉर्गन के जासूस हैं। मोती मिला, नीला चमकदार। किताब में रखा। नक्शा अपडेट, अगला हवा का पहरा। लेकिन द्वीप से लौटते जहाज पर कौवा बैठा। उसकी आंखें लाल। मॉर्गन को खबर। आराही ने तीर मारा, लेकिन कौवा उड़ गया। विक्रम बोला, हम पीछे हैं। लेकिन डरना नहीं। रात समुद्र में, तारे चमक रहे। आराही ने मोती देखा। दादी, हम कर लेंगे। विक्रम ने बांसुरी बजाई। शांत संगीत। दोनों सोए। सपने में नया खतरा, हवा का भूत। समुद्र की लहरें अब शांत हो चुकी थीं, मानो नीले मोती की शक्ति ने पानी को सम्मान दे दिया हो। आराही और विक्रम का जहाज मोती द्वीप से दूर निकल चुका था। सूरज ढल रहा था और आकाश में बादल घिरने लगे थे। आराही ने किताब खोली। लाल रत्न और नीला मोती दोनों चमक रहे थे। नया पन्ना खुद ब खुद खुल गया। तीसरा टुकड़ा, हरा पन्ना। हवा का पहरा, तूफानी पहाड़ों पर। भूत हवा को हथियार बनाता है। हराने का तरीका, भूमि का जादू। सच्चाई से लड़े, वरना उड़ा देगा। विक्रम ने बांसुरी संभाली। हवा मेरी कमजोरी नहीं, लेकिन पहाड़, रास्ता खतरनाक होगा। आराही ने लॉकेट देखा। वह हल्का कांप रहा था। दादी कहती थी, हवा डर को उड़ा देती है, लेकिन सच्चाई को छू नहीं सकती। चलो। जहाज तट पर रुका। वे जंगल पार कर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। हवा तेज हो रही थी। पेड़ झुक रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे। पहली रात पहाड़ के निचले ढलान पर काटी। आग जलाई। विक्रम ने खाना बनाया, जंगल के फल और मछली। आराही, ताज मिला तो क्या करोगी? उसने पूछा। आराही ने आंखें बंद कीं। गांव को हरा भरा करूंगी। दादी का सपना पूरा। और तुम? विक्रम चुप। मैं बदला लूंगा मॉर्गन से, मेरी बहन। उसकी आवाज भारी। आराही ने हाथ पकड़ा। हम साथ हैं। सुबह चढ़ाई शुरू। हवा और तेज। चट्टानें फिसलन भरी। अचानक बादल घने। बिजली चमकी। तूफान। विक्रम चीखा। वे एक गुफा में घुसे। लेकिन गुफा खाली न थी। एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, सफेद दाढ़ी, हरे कपड़े। स्वागत है, साहसी। मैं ज़ैफिर हूँ, हवा का रक्षक। लेकिन पहरा पास करने दो। उसने बांसुरी दी। ये जादुई। 3 स्वर बजाओ, भूमि, आग, पानी। आराही ने बजाए। स्वर गूंजे। गुफा हिली। बाहर रास्ता साफ। धन्यवाद, विक्रम बोला। लेकिन जादूगर गायब। ट्रिक, आराही बोली।
आगे चढ़े, पहाड़ चोटी नजदीक, हवा चीखने लगी। अचानक अदृश्य हाथों ने पकड़ा। हवा का भूत प्रकट हुआ। वह पारदर्शी था, सिर्फ आंखें पीली, मुंह हंसता। मानव, हवा मेरा साम्राज्य, उड़ जाओ चट्टानों पर। भूत ने तूफान भेजा। विक्रम उछला, आराही चट्टान से लटक गई। लॉकेट, उसने खोला। दादी, भूत को बांधो। किताब से मंत्र पढ़ा। हरा पन्ना चमका, भूमि कांपी, चट्टानें उठी, हवा को रोका। भूत चिल्लाया, जादू, पहेली, मैं चलता हूँ बिना पैरों के, उड़ता हूँ बिना पंखों के, गाता हूँ बिना गले के, क्या हूँ? विक्रम, ध्वनि। भूत हंसा, आधा सही, पूरा हवा। अब भूत, ताज का उद्देश्य, आराही, शांति लाने का, बुराई मिटाने का। भूत रुका, सच्चाई, पास, लेकिन चोटी पर जाओ। पन्ना हवा के महल में, सावधान, जाल हैं। चोटी पर हवा का महल बादलों का। दरवाजा खुला, अंदर घूमते भूत। एक ने सोने का ढेर दिखाया। विक्रम ललचाया लेकिन रुका नहीं। अगला जाल, दादी का भूत। बेटी, लौट जा। आराही रोई लेकिन बोली, झूठ। असली लॉकेट चमका, बीच में हरा पन्ना तैर रहा, लेकिन पहरा हवा परी। सुंदर, हल्की, नाचो मेरे साथ। आराही नाची, कदम हल्के, परी प्रभावित। अब उड़ो, पंख बने। आराही उड़ी, पन्ना हाथ में, परी गायब। तीनों टुकड़े एकत्र, किताब चमकी, नक्शा। अगला बर्फ का पहरा, लेकिन बाहर कौवा फिर। मॉर्गन, वे आ रहे। थकान के बाद आराम। विक्रम, तुम अद्भुत हो। रात में सपना, मॉर्गन का महल। हवा के पहाड़ की चोटी से उतरते हुए सूरज ढल रहा था। हरा पन्ना अब तीनों रत्नों, लाल, नीला और हरा के साथ किताब में चमक रहा था। आराही और विक्रम थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में नई उम्मीद थी। हवा का भूत हराने के बाद हवा शांत हो गई थी, मानो प्रकृति उनके पक्ष में आ रही हो। नक्शा अब साफ दिखा रहा था। अगला पड़ाव, बर्फ का मैदान। चौथा टुकड़ा, सफेद रूबी। बर्फीले मैदान में हिम राक्षस का पहरा। उसे आग से हराओ, लेकिन सच्चे दिल से, वरना हमेशा के लिए जमा देगा। आराही ने किताब बंद की। विक्रम ने अपना कोट कसा। बर्फ, सर्दी मेरी दुश्मन है, लेकिन लाल रत्न से आग बना लेंगे। रास्ता पहाड़ से नीचे उत्तर की ओर था। रात होते होते बर्फबारी शुरू हो गई। हवा ठंडी चाकू की तरह काट रही थी। वे एक गुफा में रुके। आग जलाई, लाल रत्न से चिंगारी निकली। ये रत्न जीवित हैं, विक्रम आश्चर्य से बोला। आराही ने लॉकेट खोला। दादी की आवाज गूंजी, बेटी, बर्फ सच्चाई का आईना है। झूठ बोला तो पिघल जाओगे। सुबह मैदान दिखा, अनंत सफेद चादर, बर्फीले तूफान, हिमखंड। दूर बर्फ का किला चमक रहा था। रास्ता स्लेट जैसा। उन्होंने बर्फ से स्लेट बनाए, लाल रत्न से आग लगाए। स्लेट फिसलने लगी, तेजी आई। अचानक हिमखंड टूटा। सावधान, विक्रम चिल्लाया। वे गड्ढे में गिरे। बर्फीला पानी। आराही ने नीले मोती से पानी शांत किया। बाहर निकले। मैदान के बीच हिम राक्षस प्रकट हुआ। वह विशाल था, 30 फुट का, बर्फ का शरीर, नीली आंखें, हाथ हिम दांत, सांस से ठंडी हवा। मानव, बर्फ मेरा राज्य, जमा जाओ। उसने बर्फीला तूफान भेजा, सब जमने लगा। विक्रम की तलवार जमी। आराही ने लाल रत्न उठाया। आग की लपटें, बर्फ पिघली। राक्षस गरजा, आग, लेकिन कमजोर। लड़ाई शुरू। राक्षस ने हिमखंड फेंके। एक खंड विक्रम को लगा, वह गिर पड़ा। आराही चिल्लाई, विक्रम। उसने आग का गोला बनाया, राक्षस पर मारा। भाप उठी। राक्षस पीछे हटा। पहेली, मैं ठंडा हूं लेकिन जलाता हूं, सफेद हूं लेकिन अंधेरा लाता हूं, क्या हूं? आराही सोची। कोहरा। राक्षस हंसा, सही। अब मेरी ताज किसके लिए? विक्रम, दर्द से, सत्ता के लिए। राक्षस क्रोधित। बर्फ लहर, सब ढक गया। आराही, नहीं, राज्य के लोगों के लिए, दादी के सपने के लिए, शांति के लिए। राक्षस रुका। सच्चाई, पास, किले जाओ। रूबी वहां। रास्ता खुला। बर्फ का किला अंदर से जटिल। दीवारें बर्फ के आईने, हर आईने में झूठा चेहरा। एक में विक्रम चोर दिखा, लो सोना, लेकिन विक्रम ने तोड़ा। दूसरा, आराही डरपोक, लौट जा। लॉकेट चमका, आईना पिघला। गहराई में बर्फ रानी, सुंदर, चांदी के बाल। रूबी चाहिए, नाचो बर्फ पर। फिसलन भरी। आराही नाची, कदम सटीक। रानी प्रसन्न, अब गाओ। आराही ने गीत गाया दादी का। बर्फ पिघली, रूबी मिली, सफेद चमक। 4 टुकड़े एकत्र। किताब ने नया नक्शा दिखाया, भूमिगत गुफाएं, लेकिन बाहर कौवा फिर उड़ा। मॉर्गन को खबर, विक्रम ठीक, तुम बिना मेरे अधूरे हो। रात बर्फीले मैदान में, आग से गर्म, सपने में मॉर्गन, तुम हारोगे।